तुला राशि वाले लोगों के लिए बीता 2.5 साल जो था वो बहुत मुश्किलों भरा इसीलिए था क्योंकि देखिए शनि की ढैया झेल रहे थे आप लोग। दूसरी बात, केतु जो थे वो लग्न में थे, राहु सप्तम भाव में गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बना करके बैठे थे। हालांकि 17 जनवरी के बाद आप लोगों को उम्मीद थी कि काफ़ी हद तक शनि के ट्रांजिट के बाद चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन केतु क्योंकि लग्न में थे तो इसीलिए परेशानी का कारण बना हुआ था। नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। राहु केतु के गोचर का ये जो सीरीज़ है इस पर हम बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में, और इस वीडियो में बात होगी तुला राशि वाले लोगों के बारे में, यानी कि लिब्रन्स के लिए गोचर कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले अगर ये समझें हम कि गुरु राहु की युति, जैसे मैंने कहा, आपके सप्तम भाव में बनी हुई थी लगातार 22 अप्रैल से और 30 अक्टूबर तक, और ये जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था जिसकी वजह से पार्टनरशिप्स, वहाँ पर व्यवधान आए, वहाँ पर मुश्किलें आई, पार्टनरशिप्स टूट गई, व्यवसाय में दिक्कतें आई। इसके अलावा क्योंकि इसकी सीधी पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, पराक्रम भाव पर, भाई बहनों के साथ, कुटुंब के बीच में कई सारे लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामले, इन सभी चीज़ों में परेशानी आई। साथ ही साथ में सप्तम भाव देखिए मैरिज का भी होता है, और यहाँ पर स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े, आपके लिए डिवोर्स तक केसेस पहुँच गए। अब इसका परिणाम क्या होगा 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके छठे भाव में आएंगे, तो वो क्या कुछ परिणाम देंगे, और साथ ही में केतु जो है आपके 12th हाउस में मूव कर जाएंगे, इसका क्या परिणाम आपको मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं 1 नवंबर के कुंडली की बात करूँ तो आपके लिए शनि जो है वो, क्योंकि आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु जो है आपके छठे भाव में रहेंगे, और केतु जो हैं वो आपके 12th हाउस में मूव कर जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद की स्थिति ये बनती है, यानी कि 1 नवंबर का चार्ट ये बनता है। गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव में है। अब सप्तम भाव क्योंकि शादीशुदा जीवन का भी होता है, वैवाहिक जीवन का भी होता है, और पार्टनरशिप्स का भी होता है। जो भी पार्टनरशिप्स आप करते हैं वो सप्तम भाव से देखी जाती हैं। तो इसीलिए गुरु जब यहाँ पर बैठेंगे तो आपकी जो टूटे हुए रिश्ते थे, जहाँ पर अगर डिवोर्स केसेस चल रहे थे, आपसी इतनी ज़्यादा तालमेल बिगड़ गई थी कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई थी, ये सभी स्थितियाँ बेहतर होंगी। आपसी रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, आपसी सेटलमेंट्स हो सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर रिश्ते फिर से बन सकते हैं। पार्टनरशिप में कर रहे काम जो थे, जहाँ पर कुछ न कुछ परेशानियाँ आ रही थी या झेल रहे थे आप लोग, ये सभी चीज़ें फिर से सेटल डाउन हो सकती हैं। दूसरी बात, एक लंबे समय से क्योंकि केतु आपके लग्न में बैठे हुए थे, केतु आपके सेंटर ऑफ द चार्ट बैठे हुए थे, अब यहाँ पर बैठ करके आपकी सेहत को भी इफेक्ट कर रहे थे, आपकी सोच को भी परेशान किया हुआ था। क्योंकि देखिए केतु जो है वो एक हेडलेस एनर्जी है, और जो लग्न है आपका वो आपका ब्रेन है, आपका मस्तिष्क है। जब आपके मस्तिष्क में एक हेडलेस एनर्जी बैठेगी तो उसका असर आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। आप बिना सोचे समझे इधर उधर कहीं पर भी कुछ भी कर रहे थे, आप बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे थे, पैसा आपका डूब रहा था, काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, शनि की ढैया आप लोग झेल रहे थे। तो एक लंबे समय से बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, केतु भी आपके लिए, शनि भी, और राहु गुरु तो अपने लिए एक गुरु चांडाल योग का निर्माण करा ही हुआ था। लेकिन अब स्थिति क्या बनेगी, राहु जब आपके छठे भाव में मूव करेंगे वो सीधा आपके कर्म स्थान को देखेंगे। कर्म स्थान को देखने की वजह से, क्योंकि राहु छठे भाव में जब गोचर में होते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो कर्म भाव को देखेंगे। जब 10th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए नई नौकरियों के चांसेस बनेंगे। आपका कार्य का जो करने का तरीका है वो काफ़ी हद तक उसमें बदलाव आएंगे, उसमें इनोवेशंस आएंगे, उसमें आप देखेंगे जो बच्चे अभी नई पढ़ाई करके निकले हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें नई नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन के चांसेस आप लोगों के लिए बनेंगे। आपके उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बहुत बेहतर हो जाएंगे। पिता के साथ आपको कुछ नया काम करने का मौका मिलेगा, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि आप देखेंगे उनकी ब्लेसिंग से आप कई सारे काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर खास तौर पे, क्योंकि जो राहु की स्थिति की मैं बात करूं तो छठे भाव में बैठ करके जो पुराने कोर्ट केसेस थे जहां पर मुश्किलें चल रही थी वो खत्म होंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, पुराने डेब्ट्स क्लियर हो सकते हैं, कहीं पर कर्जा आपका अटका हुआ था, पैसा अटका हुआ था, वो अचानक से वापस आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, अगर मैं गुरु की दृष्टि की बात करूं तो गुरु भी यहाँ पर बैठ करके आपके धन भाव पर दृष्टि डालते हैं, आपके आय के भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिसके अनुसार आपकी आय जो है वो बढ़ जाएगी। इस अवधि में आप लोग देखेंगे, क्योंकि आय के भाव पर गुरु ने दृष्टि डाली, और गुरु जो है अपने आप में
पैसे का प्लैनेट भी माना जाता है, आपके लिए जो धन है उसको भी दर्शाता है। तो इसीलिए आपकी नौकरी में तरक्की होगी, आपका जो सैलरी है उसमें आपको हाइक मिलेगी, अलग अलग क्षेत्रों से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अलग अलग क्षेत्रों से आप पैसा कमा सकते हैं। इस अवधि में जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर वर्क से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग में काम करना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस में काम करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन या फिर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ चढ़कर काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। बिजनेस के या लिहाज से देखा जाए, व्यवसायिक लिहाज से देखा जाए तो बिजनेस पार्टनरशिप्स बहुत बढ़िया हो जाएंगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ख़ास तौर पे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या पुराने संबंध जो किसी कारणवश टूट गए थे वो फिर से उसमें रिकॉन्सिलेशन जो है वो नज़र आता है, या कहीं ना कहीं पे आपसी रजामंदी से चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं।